मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊंगा 2018 के बाद की गवर्नमेंट पे, जिस दौर में कहा गया कि हमें बातचीत करनी चाहिए, जिस दौर में कहा गया कि ठीक है रद्दुल फसाद हो गया, ज़रब अज़ब हो गया, अमन बहाल हो गया, अब बातचीत का दौर आया है। वो कौन था जिसने 2018 से 22 बातचीत के अमल को फ़रोग दिया? वो कौन था जो इन दहशत गर्दों के लिए हमदर्दी रखता था? वो कौन था जिसने ये दहशत गर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए जो नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी बनाई गई थी? मैं उस वक्त अपोजिशन में था। एक सियासी कारकुन के तौर पे मैंने ये सवाल टॉक शोज़ में टीवी पे उठाया कि बानी चेयरमैन पीटीआई को और उस्मान खान बुज़दार साहब को और महमूद खान साहब को किसने रोका था कि वो नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी की मीटिंग ना करते? वो मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? शहबाज शरीफ साहब जब हर माह सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, तमाम इदारों के साथ बैठ के नेशनल एक्शन प्लान, चाइनीज़ सिक्योरिटी, और आपको पता है जब एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती थी उसमें सबसे पहले चाइनीज़ सिक्योरिटी पे बात होती थी। तो मुझे ये बताया जाए ना कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसने इस पर तवज्जो क्यों ना दी, और ये 4 साल में वो दहशत गर्दी जिसका हम खात्मा करके गए थे, उसे दोबारा सर उठा लिया। तो मेरा ख्याल है जिम्मेदारों के हवाले से तो मैंने आपको उसका तयन कर दिया और बता दिया है। बाकी देखें, ये हमारा अवलीन फ़र्ज़ है और ये हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी है और इसको निभाएंगे और बुलंद हौसलों के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, अज़म के साथ निभाएंगे और इस नासूर का ख़ात्मा करेंगे और इसके ख़िलाफ़ हम मुत्तहिद होकर खड़े हैं। और इसमें मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि आज अली मीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे वीडियो लिंक के ज़रिए, बाकी भी वज़राए आला वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे। उन्होंने भी इस तमाम तर मौक़िफ़ की तायद की और इस दहशत गर्दी की जंग में अपना भरपूर किरदार अदा करने के हवाले से उन्होंने अच्छे जज्बात का इजहार किया। तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम एक पेज पे है और इंशाअल्लाह ताला इसका सद्देबाब किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल इस पर बात हुई है और आपने दुरुस्त फरमाया। एक वाक़या तुर्बत में हुआ, एक गवादर में हुआ। देखिए, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि हम उन माओं को जो ये बच्चे जनती हैं, जो कौम पे जान वार जाते हैं, उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। उनके ख़ानदानों को, जो औरतें बेवा हो जाती हैं, जो बच्चे यतीम हो जाते हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि आप और मैं महफूज रहें, हमारा ये मुल्क महफूज रहे। देखें, पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान है तो फिर हम सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान है तो फिर हम सियासतदान हैं, पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। तो उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाक फ़ौज को, जिन्होंने इन ऑपरेशंस में कीमती जानों के ज़िया को बचाया। तो तुर्बत के और गवादर के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने ये अपडेट ली कि वो गवादर में सेफ़ सिटी का प्रोजेक्ट ऐलान करके गए थे कि गवादर को सेफ़ सिटी का दर्जा दिया जाएगा और कैमरा लगाए जाएंगे जिस तरह लाहौर इस्लामाबाद में मौजूद है। तो उस पर भी उन्होंने वज़ीर आला को कहा है कि वफाकी हुकूमत भरपूर फंडिंग कर रही है, आप मेहरबानी करके उसको फौरी तौर पर उसे अमल दरामद कराएँ। वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब गवादर के दौरे पे जा रहे हैं कल और सेफ़ सिटी के हवाले से वो मीटिंग करेंगे। कुछ वो उसमें मुश्किलात आई थी केयर टेकर दौर में, मगर वज़ीर आज़म ने दोबारा से इसको दोहराया कि हमने हर हाल में गवादर का सेफ़ सिटी का प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज करना है। उन्होंने पेशावर की CTD के हवाले से बात की। देखिए, पंजाब की जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस के हवाले से, ऑपरेशंस के हवाले से बेहतरीन फोर्स है जो शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में खड़ी की थी और पंजाब में दहशत गर्दी का सद्देबाब करने में वो करामत साबित हुई थी। तो उन्हीं बुनियादों पे उन्होंने पूछा है कि मैंने पेशावर में कहा था कि आप KPK में भी इसको करें, उस पर भी काम चल रहा है कि पेशावर की और KPK की जो CTD फोर्स है जिस तरह पंजाब में बनी है, वहाँ भी उन्हीं बुनियादों पर वो बनाई जाए। और वो बन गई है, मगर उसमें कुछ लूप होल्स हैं जिनको प्लग किया जाएगा और वफाकी हुकूमत भरपूर इस पर उनकी तवज्जो है। और देखिए, पंजाब की CTD का मयार दुनिया की बेहतरीन जो है काउंटर टेररिज्म फोर्सेस में होता है। उनकी ट्रेनिंग अलग है, उनकी ट्रांसफ़र आम पुलिस में नहीं हो सकती, उनका काम अलहदा है, स्पेशलाइज काम है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग है, बैरून मुल्क से उनको ट्रेनिंग दिलवाई गई है। कॉर्पोरल का लफ्ज़ उन्हें दिया गया, वो कॉर्पोरल भर्ती हुए मेरिट के ऊपर। तो इस तरह कौमें बनती हैं, इस तरह दहशत गर्दी का खात्मा होता है। तो इस पर भी भरपूर तवज्जो है। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम सूबों में इस पर वज़ीर आज़म साहब ने अपना जो है लाए अमल उसका ऐलान किया है।
अली अख्तर साहब। क्योंकि पहले सर के इकाइयों को तो आपने बाद में ले लिया कि हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर अपोजिशन को भी बाद में ले लिया। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखें ये बहुत ज़रूरी है और कौमी असम्बली का इजलास आ रहा है 1 अप्रैल को, उसमें भी इस मामले पे डिस्कशन होगी और अपोजिशन को भी कहेंगे कि इस मामले पे अपना वो किरदार भी अदा करें। और देखिए अपोजिशन की जो बड़ी जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसकी भी नुमाइंदगी थी, आज उनके वज़ीर आला बैठे थे। तो हम तमाम इस मामले को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो पार्लियामान में भी अगर इस पे 1 अप्रैल को मुश्तरका को करारदाद आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी बड़ी कामयाबी है। साकिब सईद आप लास्ट क्वेश्चन जी।